कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोगी सिद्धि फल समय जिम जीत हैं अविद्यानाश। यही विधि राहु मन ही मन माझा खा, देख कुभाति कुमत मन माखा। भरत कहि रावुर पूत न होहि, आन्यहु मोल विशेष बेसहि की मोही। सो सुनि सरुअस लागी तुम्हारे, कहे न भोलहु वचन संभारे। देहु उतर अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रग कुल माही। देन कहूँ अब जिन बस देहूँ, तजहूँ सत्य जग अपजस लेहूँ। सत्य सहारहि कहेहूँ वर देना, जानहु ले हैं मांगी चवैना। शिव दधीच बलि जहु कछु भाषा, तनु धनु तजहु वचन पनु राखा। अति कटु वचन कहत कैकाई, मानहु लोन जरे पर देई। अब कैकेयी क्या कहती है कि बात कि कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। ये राजा दशरथ कहते हैं कि कहाँ मैं राजतिलक की तैयारी कर रहा था राम के, और ये अब कौने अवसर में किस अवसर की बात कर रहा था, ये अब क्या हो गया कि कौने अवसर का भयो, किस अवसर पर क्या हो जाए। और गयो नारी विश्वास कि नारी पर से, स्त्री पर से तो मेरा विश्वास ही उठ गया कि स्त्री के मन में क्या चल रहा है। कि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि कौने अवसर पर क्या करना चाहिए था और ये क्या हो रहा है, तुमसे स्त्री पर से मेरा विश्वास उठ गया। गयो नारी विश्वास कि स्त्री पर से मेरा विश्वास ही उठ गया है। जोग सिद्धि फल समहि जिम, और जीत ही अविद्या नाश। ठीक, कैकेयी के द्वारा भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास जब मांगा गया, तब राजा जो है वो व्याकुल हो गए। कैकेयी उन्हें वचन पूर्वक इस पद में जो है दोहे में कैकेयी राजा दशरथ को कुछ कटु वचन कहती है। ऐसे वचन कहती है कि तुमको क्या लगता था, तुमसे हम क्या मांगेंगे हैं? अभी आएगा क्या मांगना चाहता कि उन्हें अवसर कब हुआ, किस अवसर क्या हुआ, स्त्री का विश्वास करके मैं ही मारा गया। जैसे योगियों की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट हो जाती है। ठीक ये बात उसी प्रकार से हुई कि योग सिद्धि फल समय जिम, कि योगी को फल की सिद्धि के समय, योगी 10 साल से तपस्या कर रहा हो और 10 उसकी वो अंतिम समय में क्या हो, उसकी विद्या नाश हो जाए। वो सोचने लगे अरे अब भगवान कुछ नहीं होता, अब सिद्धि उद्धि नहीं मिलेगी, छोड़ो आसन वासन, ठीक है, तो उसकी जो है अविद्या हो जाए। तो वही कहा कि योग सिद्धि फल समय, जैसे योगी को सिद्धि के फल के समय जीते ही अविद्या नाश, और योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। ठीक, योगी को सिद्धि के फल के समय, जो फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है, उसी प्रकार राजा मन ही मन जो है वो खींच रहे हैं। कैकेयी ने ये क्या कर दिया है ना, कि अब तो इसकी लगता है बुद्धि खराब हो गई, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि राम को इसने 14 वर्ष के वनवास मांग लिया है ना, और किसी को मांगते तो ठीक था। फिर कहा कि यही विधि राहु मन ही मन झांखा। झांखा मतलब दुखी हो। इस अवसर पर वो, इस समय जो कैकेयी राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई। यही विधि राहु मन ही मन झांका। राजा को इस प्रकार से दुखी होकर देखकर कैकेयी भी मन में बड़ी ही झुल्ला सी गई, बड़ी ही उसकी क्रोधित हो गई। यही कुभाति कुमत मन माखा। माखा मतलब क्रोध, कुभात मतलब बुरी स्थिति। ठीक, कुभाति मतलब बुरा हाल। ठीक, कैकेयी ने राजा दशरथ को इतना दुखी जब देखा, देखकर
कुबुद्धि कैकेयी की बुरी तरह से वो क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत की राउर पुत्र न होए। कैकेयी ने बड़े ही क्रोधित मन से कहा, क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं हैं? भरत की राउर पुत्र न होई, क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं हैं? आने मोल विषह की मोही, क्या मैं इसको खरीद कर लाई थी? कैकेयी ने ये कटवचन कहा कि क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं है? आने हो मोल विषय ही कहीं, क्या मैं इसको दाम देकर खरीद कर लाई थी? मतलब अर्थात खरीद कर, क्या मैं इसको बाजार से खरीद कर लाई थी? ये भी तो तुम्हारा पुत्र है। सौ सुनि सरु अस लाग तुम्हारे, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे ये भरत को मैं दाम देकर लाई थी? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा। सर मतलब होता है, सरु लिखा है, मतलब सरु ये होता है बाण। ठीक। सो सुनि सर, जिसे सुनकर मेरे भरत को मैंने राजगद्दी क्या मांग ली, तुमको ऐसा लगे कि मेरे वचन बाण लग गए। सो सुनि सर अस लाग तुम्हारे, क्या तुम्हारे ये मेरे वचन तुमको बाण जैसे लगे? और कहो न बोलो हूँ वचन संभारे, क्यों नहीं सोच समझ कर क्यों नहीं कहते, संभल कर उत्तर क्यों नहीं देते? ठीक है, बड़े क्रोधित होके कह के, क्यों मेरे अगर तुमको नहीं समझ में आता ना दीजिए, अगर हमारे वचन बाण जैसे लगते हैं मत दीजिए। तो उसने कहा कि कहो न बोलो हो वचन, तो संभाल कर मेरा उत्तर क्यों नहीं देते हो? हाँ करो। देहु उत्तर अनु करहु न नाही, कि मेरे बात को उत्तर दीजिए, आनाकानी किसी भी प्रकार की नहीं चलेगी, मुझे उत्तर चाहिए। कि देहु उत्तर अनु करहु न नाही, कि मेरा उत्तर दीजिए और ना एकदम नहीं चलेगा, कि ना तो करना ही नहीं है। और सत्य संध तुम रघुकुल माही, और रघुकुल में ये कहा गया है कि रघुकुल की ये परंपरा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की इस परंपरा का निर्वाह करते हुए आप मुझे ये वचन दीजिए कि हाँ राम को 14 वर्ष देना है। अगर नहीं देते हो तो रघुकुल की ये बात झूठी हो जाएगी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। देहु कहो अब जन बस देहूँ, आजहु सत्य जग अब जस लेहूँ, कि देन कहूँ अब जन बस देहूँ। तो आपने कहा था कि तुम जब चाहोगी तब तुमको ये वरदान दे दिए जाएंगे। अब मैंने मांग लिया है तो दे नहीं रहे हो। ठीक, कि आप वर देने के लिए कहा था, अब भले ही तो ना दीजिए। कहा तुमने तो वर देने के लिए कहा था, इच्छा हो तो दो, इच्छा हो ना दो, लेकिन कहा जरूर था 2 वचन जब चाहिए तब मांग लेना। अब मैंने मांग लिया, उत्तर दीजिए। अब रघुकुल में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आप पता है कि रघुकुल वाले यही है कि सत्य प्रतिज्ञा, एक बार जो वचन से निकल गया तो निकल गया। सत्य सराहे कहूँ वर देहूँ, जानो ले ही मांग चबे हूँ। और ऊपर वाली लाइन है, तजहूँ सत्य जग अपजस लेहूँ। तजहूँ सत्य, अगर आप वरदान मुझे नहीं देते हैं तो आप सत्य को त्यागेंगे और इसका अपजस आपको जाएगा। कि इतना बड़ा राजा वो एक वरदान देने के लिए इतनी आनाकानी कर रहा है कि ये तो आपको असत्य के लिए झूठ, कि आपने झूठ बोल दिया है, इसका अपजस आपको झेलना पड़ेगा। तो कहा सत्य सराह कहूँ वर देहूँ, कि सत्य की सराहना करिए, आप मुझे वर दीजिए। और जाने हो ले हैं मांग से बिना, तुमने क्या समझा था? हम तुमसे कोई चबैना वाला मांगेंगे या वरदान कि हमको 2 किलो लैया दे दो, चबैना दे दो, मतलब कोई छोटा वरदान मांगेंगे क्या है? राजपाट क्या है? उसने तुमने क्या सोचा था कि वरदान मांगने के समय में तुमसे चबैना जैसा कुछ वरदान मांगूंगी, चबैना मांगूंगी कि ये चाहिए हमको। ऐसे राजा कैकेयी को, राजा दशरथ को कैकेयी सुना रही है, एकदम क्रोधित। फिर कहा सभी ददीच बल जो कुछ भाषा, कि राजा शिवी मतलब शिवी राजा एक थे, एक ददीच थे, और बलि जो कुछ बाका, और बाली ने जो कुछ कहा है, और तनु धनु तजहु वचन पनु राखा। उसने अपने शरीर और धन को त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा निभाई है। राजा शिवी, दधीच ऋषि और बलि ने जो कुछ कहा, और चाहे उनका तन चला जाए या धन चला जाए, उन सबको त्याग कर इन्होंने ये प्रतिज्ञा निभाई है। ठीक है,
अति कटु वचन कहत कैकेयी, इस प्रकार से कैकेयी जो है कटु वचनों को कहती है। मांगे हो लोन जरे पर दई, कि मानो कि कैकेयी ने जरे पर लोन दिया हुआ, कि जले हुए पर उसने लोन लगाने का काम किया कैकेयी के इन कटु वचनों ने। तो इससे भी राजा बड़े ही दुखी हुए।